जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला सवाल है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ए. हेरोडोट्स, बी. यूरिपिडेज, सी. थ्यूसिडाइडस, डी. सुकरात। आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए. सिंधु व झेलम, बी. झेलम व चेनाब, सी. चेनाब व रावी, डी. रावी व व्यास। आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए. विलियम जोन्स, बी. चार्ल्स विल्किंस, सी. एलेक्जेंडर कनिंघम, डी. जॉन मार्शल। आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए. ब्राह्मी, बी. नंदनागरी, सी. शारदा, डी. खरोष्ठी। आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए. चतुर्वेदीमंगलम, बी. परिषद, सी. अष्टदिग्गज, डी. मणिग्राम। आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए. विशाखदत्त, बी. कौटिल्य, सी. बाणभट्ट, डी. कल्हण। आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए. कर्मवाद का सिद्धांत, बी. आत्मा की अनश्वरता, सी. ईश्वर में विश्वास, डी. कठोर तप वैराग्य। आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? ए. सिखों के लिए, बी. जैनों के लिए, सी. बौद्धों के लिए, डी. इस सभी के लिए। आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, कौन सुमिलित नहीं है? ए. हिंदू धर्म गीता, बी. मुस्लिम धर्म कुरान, सी. बौद्ध धर्म धम्मपद, डी. जैन धर्म बाइबल। आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए. कर्पूरमंजरी हर्ष, बी. मालविकाग्निमित्र कालिदास, सी. मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, डी. सौंदरानंद अश्वघोष। आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? ए. सोना, बी. चांदी, सी. तांबा, डी. लोहा। आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, प्राचीन भारत में वौधेय कौन थे? ए. बौद्ध मत का एक पंथ, बी. जैन मत का एक पंथ, सी. एक गणतांत्रिक जनजाति, डी. चोलों के सामंत। आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, बोरोबुदुर किसका स्थल है? ए.
जावा में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर। बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। सी, तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल। डी, गुजरात में एक जैन मठ। आंसर है ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, चंदेलों का संबंध किससे है? ए, बादामी। बी, पनमलै। सी, खजुराहो। डी, देवगढ़। आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? ए, करियूर वांजी। बी, पुहर कावेरीपट्टनम एवं ओरेयूर। सी, कोकई एवं मदुरई। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी। जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम शाही आदेश है जो संकट काल में खाद्यान्न उपयोग से संबंधित है? ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। बी, अशोक का रुम्मिंदेई स्तंभ लेख। सी, चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख। डी, प्रयाग प्रशस्ति। आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए, मदुरै। बी, ताम्रलिप्ति। सी, तोंडी। डी, अरिकमेडु। आंसर है ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? ए, बिंदुसार। बी, अशोक। सी, चंद्रगुप्त मौर्य। डी, अन्य। आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ए, जैनों का। बी, हिंदुओं का। सी, मुसलमानों का। डी, बौद्धों का। आंसर है ऑप्शन डी। आपका अंतिम सवाल है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ए, रुद्रदमन के। बी, अशोक के। सी, राजेंद्र के। डी, इनमें से कोई नहीं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।